सो हे गाइज, वेलकम बैक। दिस साइड जो प्रकाश, स्वागत है आप सभी लोगों का टैलेंट कोच साइंस एकेडमी में। आज जो है बहुत शानदार और एक अच्छे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन हमारा टॉपिक चलेगा और हाइड्रोकार्बन से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। आपने उसके नामकरण पूछ लेगा या कह देगा कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, समझाइए, सामान्य सूत्र क्या होता है, आपको सूत्र दे देगा, संरचना बनवाएगा। तो बहुत अच्छा टॉपिक है और पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। देखिए हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, इसको अपन HC लिख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो पहली बात याद है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हो, ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हो, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। एक मिनट, एक तो होता है एल्केन, ठीक है, मतलब कि सॉरी, एक तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, HC लिख देता हूं, और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध हो। कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो? एकल बंध, उसको कहेंगे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखो एकल बंध कैसे होगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक और नाम है, अगर देखिए तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जाना जाता है एल्केन के नाम से। किसके नाम से जाता है? एल्केन। अगर पूछ ले कि एल्केन किसे कहते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं, और एल्केन उन्हें कहेंगे जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होगा। ठीक है, अभी समझ में आएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो सामान्य सूत्र होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। देखो हम जब संरचना बनाएंगे तब समझ में आएगा। अभी आप लिखो सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। कितना बंध होता है? एकल बंध। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। जैसे हम संरचना बनाएंगे तब और भी समझ में आ जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? ऐसा हाइड्रोकार्बन जो एल्केन हो, जिसके मध्य, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 हो, जिसके कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध हो, वो कहलाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन कहलाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ऐसा हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है एल्कीन, एक तो होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। अब देखो एल्कीन किसे कहेंगे? एल्कीन उसे कहेंगे जैसे जिसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र तो होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। CnH2n ये तो इसका सामान्य सूत्र होता है एल्कीन का। और कार्बन कार्बन के मध्य द्विव आबंध रहते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य कितने आबंध रहते हैं? द्विव आबंध। कार्बन कार्बन के मध्य द्विव आबंध रहेंगे, उसे कहेंगे अपन एल्कीन। क्या कहेंगे? एल्कीन। फिर आता है एल्काइन किसे कहेंगे? तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है -2, CnH2n-2 होता है, और कार्बन कार्बन के मध्य जो है तिर आबंध रहते हैं। कितने आबंध रहते हैं? तिर आबंध। यानी अब देखो इस बंधों को समझाता हूं मैं कैसे होगा। यानी कि जब अपन कार्बन श्रृंखला पढ़ेंगे, अब देखो कार्बन श्रृंखला क्या होती है? जैसे कार्बन कार्बन से जुड़े हुए रहेंगे ना, एक कार्बन होता है उसको बोलते हैं अपन मेथ।
क्या बोलते हैं? मेथ। मैं इधर लिख देता हूं कार्बन श्रृंखला, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं कार्बन श्रृंखला, ठीक है। देखो एक अगर कार्बन रहेगा सिर्फ सिंगल कार्बन तो उसको बोलते हैं मेथ, अगर दो कार्बन रहेंगे तो उसको कहेंगे एथ, तीन कार्बन रहेंगे तो उसको बोलेंगे प्रोप, चार कार्बन रहेंगे तो उसको कहेंगे ब्यूट, पांच कार्बन रहेंगे तो उसको कहेंगे पेंट, छह कार्बन होंगे तो उसको कहेंगे हेक्स, सात कार्बन होंगे ये, ठीक है, सात होंगे तो हेप्ट, आठ होंगे तो ऑक्ट, ठीक है, नौ होंगे तो नॉन, और 10 होंगे तो डेक। अब देखो जब कार्बन कार्बन आपको नॉन और डेक चाहिए, ठीक है, अगर देखो कार्बन श्रृंखला में सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन होगा, जैसे मान लो ये कार्बन हो गया एक, हम जब नामकरण पढ़ेंगे ना तब देखेंगे, अगर एक कार्बन होगा तो वो कहलाएगा मेथ, अगर दो कार्बन होगा तो एथ, जैसे अगर वो सिंगल सिंगल बंध से जुड़ा हुआ है जैसे ये, ठीक है, पहला अगर इस कार्बन की हम जानते हैं इसकी संयोजकता जब हम नामकरण पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, पहले सूत्र के बारे में देख लो, CnH2n+2, यहां पे जो n है ये नंबर ऑफ कार्बन को दिखाता है कि कार्बन कितना है, H2n ये नंबर ऑफ कार्बन दिखाता है। जब हम सूत्र बनाए, जैसे मान लो हम बना रहे हैं यहां पे एक कार्बन का, ठीक है, एक कार्बन को, और उसमें नामकरण कर रहे हैं हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और संतृप्त में कौन सा? एल्केन। जैसे ये कार्बन है, कार्बन की 4 संयोजकता होती है, जब कार्बन की 4 संयोजकता होती है तो इसको कहेंगे चतुसंयोजक। क्या कहते हैं? चतुसंयोजक। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का ही साझा करता है, एक दूसरे से 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। जैसे ये कार्बन है तो हाइड्रोजन से इसकी संयोजकता पूरी हो जाती है, हाइड्रोजन से इसकी जैसे ही संयोजकता पूरी हुई हम इसका सूत्र लिखते हैं, तो सूत्र तो हम लिख देंगे सी कितना है? 1, हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4, तो ये हो गया CH4। क्या हो गया? CH4, ठीक है। अब अगर इसको अपन सूत्र से निकाले, ये सूत्र है ना भाई, चेक करें तो CN कितना है? नंबर ऑफ कार्बन 1, ठीक है। अरे आवाज नहीं, हेलो आवाज नहीं, थोड़ी देर रुको। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 × 1 + 2, तो देखो C हाइड्रोजन 2 × 1 किया तो 2 + 2 किया तो 4, तो CH4 हम डायरेक्ट भी सूत्र से निकाल सकते हैं ना। तो ये मैं आपको जब पूरे नामकरण पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। तो हमने आज हाइड्रोकार्बन पढ़ा। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है। पहली बात, हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं? तो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जो एकल बंध से जुड़े हुए हो, पहली बात। दूसरी बात, जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 हो, दूसरी बात। तीसरी बात है महत्वपूर्ण कि ये एल्केन हो। कैसे हो? एल्केन, तो वो कहलाएंगे संतृप्त। एल्केन के नाम से भी पूछ ले तो एल्केन में भी आपको ये दोनों डेफिनेशन देनी है कि एल्केन जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, वो कहलाता है एल्केन, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। एल्कीन किसे कहेंगे? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विवा बंध हो। कार्बन कार्बन के मध्य कितने बंध हो? द्विव। जैसे 2 कार्बन, अब हम नामकरण आगे पढ़ेंगे तो ये कार्बन कार्बन के मध्य द्विवा बंध आ गए ना, तो इसको कहेंगे द्विवा बंध हो। और जिनका सामान्य सूत्र CnH2n हो वो कहलाते हैं एल्कीन। क्या कहलाएंगे? एल्कीन। एल्काइन किसे कहेंगे? एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होगा और कार्बन कार्बन के मध्य 3 आबंध होंगे। कितने आबंध होंगे? 3, तो इसे कहेंगे अपन एल्काइन। क्या कहेंगे? एल्काइन। कल जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एल्केन का नामकरण करेंगे। नामकरण कैसे करेंगे, सूत्र कैसे बनाएंगे, एल्कीन, एल्काइन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इन सब की संरचना भी बनाएंगे, ठीक है। तो ये कब समझेंगे हम? कल समझेंगे। तो इस वीडियो को अगर पसंद आया है वीडियो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।